इस वीडियो में हम देखेंगे कि अडोबी इलस्ट्रेटर में स्क्रीन मोड्स क्या होती हैं और हमारे पास कौन कौन सी स्क्रीन मोड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ टूल बार पर अगर सबसे नीचे ये जो दो विंडो बनी हुई हैं, यहाँ पर हम माउस लेके जाएं तो हमें टूल टिप नज़र आएगी कि चेंज स्क्रीन मोड, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें मज़ीद ऑप्शंस नज़र आएंगी। सबसे पहले प्रेजेंटेशन मोड लिखा हुआ है और उसका शॉर्टकट Shift+F है, जबकि बाकी तीन मोड्स नज़र आ रही हैं, इनका कीबोर्ड शॉर्टकट F है। अभी ये नॉर्मल स्क्रीन मोड सेलेक्ट है, उसके बाद एक फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार होती है और उसके बाद एक सिंपल फुल स्क्रीन मोड होती है। तो अगर हम फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार को सिलेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी जो ये विंडो है ये अभी इन टूल बार के पीछे जाकर फुल स्क्रीन में फिट हो गई है। और अगर हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ से नॉर्मल स्क्रीन मोड सेलेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अभी ये जो हमारी डॉक्यूमेंट विंडो है ये पैनल्स के दरमियान में फिट हो गई है। लेकिन जब हम इसको फुल स्क्रीन मोड करते हैं लेकिन मेन्यू बार के साथ करते हैं तो हम देखेंगे कि बाकी सारी मेन्यू बार हमारे पास मौजूद रहती हैं, लेकिन ये जो हमारी डॉक्यूमेंट विंडो है ये अभी तमाम पैनल्स के पीछे चली गई है। अगर हम कीबोर्ड पर स्पेस की प्रेस करके इसको राइट साइड पर ड्रैग करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है ये पैनल के पीछे चला गया है। इसी तरह हम यहाँ से फुल स्क्रीन मोड में जब जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम पैनल जो हैं वो गायब हो चुके हैं। तो हमने देखा था कि इन तमाम मोड्स के दरमियान स्विच करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट F है। अभी हम F को प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे कि हम नॉर्मल मोड में आ गए हैं, और अभी दोबारा F को प्रेस करें तो ये एक मेन्यू बार के साथ फुल स्क्रीन मोड है, और एक दफ़ा फिर प्रेस करें तो ये फुल स्क्रीन मोड है। तो हम F को बार बार प्रेस करने से डिफरेंट स्क्रीन मोड्स के दरमियान स्विच कर रहे हैं। इन स्क्रीन मोड्स का फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात हम आर्ट वर्क पर फोकस करना चाह रहे होते हैं और इन पैनल को नहीं देखना चाह रहे होते, तो उस वक्त हम F प्रेस करते हुए फुल स्क्रीन मोड में चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम तमाम जो हमने टूल्स पढ़े हैं वो यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट के ज़रिए भी एक्सेस हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें हमने ज़ूम टूल देखा था जिसका शॉर्टकट था Z, तो Z प्रेस करने से ये ज़ूम टूल आ गया। इसी तरह हमने हैंड टूल देखा था जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट था H, तो H को प्रेस करने से वो हैंड टूल आ गया, और अभी हम अपने डॉक्यूमेंट पर कोई भी काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने माउस को एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पर लेके जाएँ तो ये देखिए हमारे पास टूल बार कुछ वक्त के लिए सामने आ जाएगी। कोई भी टूल सेलेक्ट करें और उसके बाद वहाँ से वापस आएँ तो वो टूल बार गायब हो जाएगी। इसी तरह अगर हम राइट साइड पर जाएँ तो यहाँ पर वो तमाम पैनल कुछ वक्त के लिए ज़ाहिर हो जाएंगे। जो भी हमने काम करना होगा वो करेंगे और उसके बाद दोबारा जब हम वापस आएंगे तो राइट साइड वाले पैनल गायब हो जाएंगे। दोबारा F प्रेस करके हम नॉर्मल स्क्रीन मोड में वापस आते हैं तो यहाँ पे देखें कि एक और भी ऑप्शन मौजूद थी, प्रेजेंटेशन मोड, जिसका शॉर्टकट Shift+F है। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखें कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंटेशन मोड में चला गया है। अब हमें लेफ़्ट साइड पर टूल बार और राइट साइड पर पैनल भी नज़र नहीं आएंगे। तो अभी प्रेजेंटेशन मोड से वापस जाने का तरीका है कि कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दें। तो अभी हम दोबारा प्रेजेंटेशन मोड से नॉर्मल मोड में वापस आ चुके हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मोड भी दस्तयाब है। अगर हम कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी मेन्यू बार तो मौजूद है लेकिन राइट साइड से पैनल्स गायब हो चुके हैं और लेफ़्ट साइड से टूल बार गायब हो चुकी है। अगर हम दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो हम उसी हालत में वापस आ जाएंगे। इसी तरह अगर कीबोर्ड से शिफ्ट और टैब प्रेस करेंगे तो हमारे सिर्फ पैनल जो हैं वो एक्सपैंड एंड कोलैप्स होंगे। तो ये थी अडोबी इलस्ट्रेटर की मुख्तलिफ स्क्रीन मोड्स और उनको इस्तेमाल करने का तरीका। थैंक यू।